हेलो, हाय, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल डिवाइन ट्विन फ्लेम्स 1111। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी जर्नी पे आगे बढ़ रहे होंगे। करंट एनर्जी की रोज ही आपको वेट रहती है, तो वो लाना मुझे भी लगता है कि ज़रूरी है। बट इसके साथ-साथ आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, जर्नी से रिलेटेड जो वीडियो होती है वो भी देखा कीजिए और आप कैसे मैनिफेस्टेशन कर सकते हो ये भी सीखिए और कैसे आप इस जर्नी को समझ सकते हो, क्या चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं, जिससे आप अपनी जर्नी को एक स्टेप फॉरवर्ड कर सकते हो। अगर वो चीज़ें आप नहीं देखोगे, तो सिर्फ़ करंट एनर्जीज़ में फँस के रह जाओगे। तो चलिए, ये पहली बात तो ये ज़रूरी नहीं कि ये सबके साथ रेज़ोनेट हो। ये आप सब जानते हो क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है। अभी जो कलेक्टिव एनर्जी है, वो है डीएफ पर डेविल अटैक। डीएफ पर डेविल अटैक हुआ है क्योंकि डीएफ ने अपने ऊपर बहुत वर्क किया, बहुत अपने आप को सँभाला और अपने आप को एक अच्छे मोड में ले आई है। अभी दूसरी तरफ जहाँ पे उनके डीएम चेंज हो रहे हैं, डीएम की एनर्जी पॉजिटिव हो रही है, डीएम जो है अपनी फेमिनाइन को मिस कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उनके पास आना चाहते हैं, वहीं पे डीएफ जो है वो डाउट में जा रही है। उसको ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन फिर से आएगा, फिर से तंग करेगा, फिर से एनर्जी लेगा, फिर से चला जाएगा। डीएफ बहुत ज़्यादा कश्मकश में है कि उसको आगे करना क्या है या डीएम का बदलता हुआ रूप उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो डीएफ पहले आप अपने आप अंदर स्टेबिलिटी लेके आएँ, आपको समझना होगा कि आप एक्चुअल में चाहते क्या हो? आप चाहते थे वो पर्सन चेंज हो जाए, अभी वो पर्सन चेंज हो रहा है तो आपको लगता है कि वो चेंज हो रहा है, शायद वो फिर से धोखा दे के जाएगा। ये आपकी ही मैनिफेस्टेशन है जो आपके सामने आ रही है। आपका पर्सन चेंज होके आपके सामने आ रहा है और अब आप ही उस एनर्जी में डाउट क्रिएट कर रहे हो। आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, आपको खुद को समझने में नहीं आ रहा क्यों डिस्टर्ब हो। आप अपने डीएम को लेके डिस्टर्ब हो, उस थर्ड पार्टी को लेके डिस्टर्ब हो। डीएम आके अपनी जब फीलिंग्स आपको बताना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपके अंदर थर्ड पार्टी बहुत चल रही है। थर्ड पार्टी का नाम, थर्ड पार्टी की इमेज, थर्ड पार्टी के स्टेटस देखने, ये सब कुछ चल रहा है। बट अगर आप ये काम करोगे तो आप अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको सबसे पहले सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ और सेल्फ ग्रोथ में जाना है। उसके बाद आपको अपने से रियूनियन करके अपने मस्कुलाइन से रियूनियन करना है। तो इतने आगे तक आपको जाना है जिसके लिए सबसे पहले आपको अपने पे वर्क करना होगा। जब भी कभी नेगेटिव थॉट्स आए ना, तब उस पे वर्क कीजिए। आपको किसी के लिए भी नेगेटिव नहीं सोचना है। आप एज़ ए हीलर काम करोगे आगे, तो आप किसी के लिए नेगेटिव सोचोगे तो आप आगे कैसे बढ़ पाओगे? अगर किसी ने आपकी बातों को मिसअंडरस्टैंड कर लिया, वो आपको नहीं समझ पाए, तो आप वहाँ पे उनको क्लैरिटी भी दे सकते हो बट इतनी ही देना जितनी ज़रूरत है, ओवर नहीं, ठीक है? क्योंकि हमें कोई कर्मा नहीं क्रिएट करना, इसी वजह से वो क्लैरिटी देनी है कि मेरा इंटेंशन आपको हर्ट करने का नहीं था। तो चलिए करंट एनर्जी पे वापस आती हूँ। आपके मस्कुलाइन जो हैं वो इमोशनल हो गए हैं, आपको लेकर आपसे रीयूनियन चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, आपके साथ सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं और डेफ़िनेटली बैलेंस लाना चाहते हैं आपके साथ। चाहे उनकी लाइफ़ में कार्मिक कितने भी हों, जितने भी हैं उनसे वो अब थोड़ा डिस्कनेक्ट हो चुके हैं और वहाँ पे दिमाग से चलने वाली एनर्जी है, वो वहाँ पे बिल्कुल भी इमोशनल नहीं है। क्योंकि इमोशंस तो पूरे के पूरे उनके डीएफ ले चुकी है और वो समझ चुके हैं कि ये डेफ़िनेटली कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है और ये ही मेरे लिए बेस्ट है। ज़िंदगी में जहाँ मर्ज़ी चला जाऊँ, सुकून जो है इसी रिश्ते में है, इसी रिश्ते को आगे बढ़ाना है, इसी रिश्ते में
वो अपने मन की जो शांति महसूस करते हैं, तो वो आपके पास जब ये प्यार भरी चीज़ें लेके आएँगे ना, तो प्लीज़ मेरी प्यारी डीएफ डाउट्स मत क्रिएट करना, मत शंका में पड़ जाना कि ये फिर से शायद आएगा, धोखा देके फिर से जाएगा, क्योंकि ये जर्नी ही ऐसी है। जितना अपने पे काम करोगे, उतना जल्दी रियूनियन में आ जाओगे। तो ये थी आज की करंट एनर्जी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, अपने पे काम करते रहें और ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड बाकी वीडियो को भी ध्यान से सुनें और अपनी जर्नी में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए।